Central Medical Gas Supply System. Good morning, everyone. So, introduction. Gas and vacuum are used in a hospital for therapeutic process. The gas used in hospitals are medical gas, oxygen, nitrous oxide, compressed air and vacuum. जो हमारे गैसेस एंड वैक्यूम है वो हॉस्पिटल्स में थेरेपेटिक प्रोसेस में यूज़ होते हैं। और कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। वो हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होने वाले गैसेस हैं वो कौन कौन से गैसेस हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कंप्रेस्ड एयर है, वैक्यूम है। ये सभी कैसे गैसेस हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे आईसीयू, एसआईसीयू, सीआईसीयू, एसआईसीयू, पीआईसीयू, ये सभी, इन सभी डिपार्टमेंट्स में इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। सपोज दैट कोई पेशेंट एडमिट है, उस समय हम पेशेंट की सांसें नहीं चल रही है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पेशेंट को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल सके एंड उसको जो ब्रीदिंग वेंटिलेशन है उसका वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। और नाइट्रस ऑक्साइड एंड वैक्यूम एंड एयर का हम कहाँ यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का हम कहाँ यूज़ करते हैं? ज़्यादातर नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, compressed air, it means only air, and CO2. These are always used in operation theater room. Introduction. Centralized gas and vacuum supply service is a modern system of pipe supply of medical gas from a central storage area called manifold room to delivery point in hospitals. सेंट्रलाइज गैस एंड वैक्यूम सप्लाई सर्विस को हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ पाइप सप्लाई, मॉडर्न गैस ऑफ ए सेंट्रल स्टोरेज एरिया कहते हैं। इस एरिया को हम क्यों इस तरीके से कहते हैं? क्योंकि ये एक तरीके का मैनीफोल्ड रूम होता है जहाँ से सभी हॉस्पिटल के सभी एक डिलीवरी पॉइंट पर हम सारे गैसेस को पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा दायित्व ये है कि हर जगह, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, चाहे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर ऑक्सीजन और ये सभी गैसेस का होना बहुत ही आवश्यक है। सो इसलिए वहाँ तक हम पहुँचाने का पूरा कार्य करते हैं मेडिकल गैस सप्लाई सिस्टम के द्वारा। इट प्रोवाइड्स अ वेरी इफ़िशियंट, इकोनॉमिकल एंड हाई डिपेंडेबल लाइफ सपोर्ट सर्विस। और ये एक तरीके का एक इफ़िशियंट और इकोनॉमिकल और एक बहुत ही हाईली डिपेंडेबल लाइफ सपोर्ट सर्विस है जिसके थ्रू हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, हम पेशेंट को केयर दे सकते हैं किसी भी प्रकार की। जैसे किसी पेशेंट को हाइपॉक्सिया की प्रॉब्लम है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो वेंटिलेशन सही से नहीं कर पा रहा है, उस समय हम आईसीयू में इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्रिटिकल केसेस में। मेक बेटर पेशेंट केयर इन ऑल द एरिया ऑफ अ हॉस्पिटल। और इससे क्या करते हैं? हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पेशेंट का केयर है हॉस्पिटल एरिया में वो अच्छा हो सके। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ अ राइट मेडिकल गैस एट अ राइट प्रेशर। जो भी हम जिस भी एरिया में मेडिकल गैस सप्लाई हम पहुंचा रहे हैं उस एरिया में हमको ये ध्यान देना है कि एक राइट प्रेशर में, एक राइट वे में और एक राइट मेडिकल गैस जो है उस एरिया तक पहुंचना चाहिए। यह हमारा दायित्व है। सप्लाई ऑफ अ कंप्रेस्ड एयर एट राइट प्रेशर। चाहे वो मेडिकल गैस का कोई भी पार्ट हो, जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी को एक राइट प्रेशर वे में अगर हम भेजते हैं तो ये सभी क्या होता है, यही एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम सप्लाई करते हैं। और ये अगर हम सप्लाई करेंगे तो हमारे पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा। सपोज दैट कभी कभार वैक्यूम सक्शन की ज़रूरत होती है। वैक्यूम सक्शन क्या होता है? इससे हम पेशेंट का जो इंटरनल सलाइवा या फिर किसी भी प्रकार का कफ को हम सक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। सक्शन ट्यूब के थ्रू हम उसको निकालते हैं।
प्रॉपर प्लान्ड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हम ये प्रॉपर पूरी तरीके से प्लान्ड और मेंटेनेंस के साथ सभी इक्विपमेंट्स के साथ इंक्लूड होता है। और इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं कि कहाँ कहाँ हमको किस किस नेटवर्क पर देना है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है मेडिकल गैस सप्लाई, मेडिकल गैसेस को। ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्लीन लाइन्स एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, prevention of a hazard such as fire, explosion or contamination of a gas supplied। और हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे आसपास जो पॉल्यूशन फ्री, पहली चीज़ तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि साफ़ सफाई उस एरिया पर किसी भी प्रकार का मतलब डर्टीनेस ना हो, हमेशा क्लीननेस का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, हमें किस किस चीज़ों से उनको प्रिवेंट करना है, बचाना है मेडिकल गैस सप्लाई सिस्टम को। किसी भी प्रकार के फायर एक्सप्लोजन से हमें बचाना है उसको। और कंटामिनेशन ऑफ अ गैस सप्लाई, जो भी गैसेस सप्लाई हो रही हैं उसको हमें बहुत ही एक नॉर्मल प्रेशर में देना है। जितना प्रेशर चाहिए होता है उस प्रेशर में हम उसको हर एक डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करने का काम करते हैं और यही इसका फंक्शन होता है। कंपोनेंट्स की बात करें, सोर्स ऑफ सप्लाई पहला कंपोनेंट है। सोर्स ऑफ सप्लाई, सेंट्रल सप्लाई रूम विथ कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड पैनल। एक सोर्स ऑफ सप्लाई होता है जिसके थ्रू सेंट्रल सप्लाई रूम के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ से कंट्रोल करते हैं इक्विपमेंट और पैनल के थ्रू। पॉइंट ऑफ यूज डिलीवरी कनेक्शंस, पॉइंट ऑफ यूज डिलीवरी कनेक्शंस, और एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम डिलीवरी से कनेक्शन करते हैं। सुटेबल स्टेशन, आउटलेट, वाल्व एंड पेंडेंट। इसमें क्या क्या होता है, एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू हम उसके वाल्व को जाकर कनेक्ट करते हैं, एंड जो पेंडेंट्स होते हैं उनको भी हम कनेक्ट करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट एंड अलार्म। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि कितना और कितने मिनट में और किस 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 एरिया में जा रहा है मेडिकल गैसेस, इन सभी को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें एक इमरजेंसी अलार्म भी होता है कि अगर सपोज दैट कभी कभार किसी एरिया में ज़्यादा प्रेशर के हिसाब से जा रहा है पेशेंट के पास, मतलब एयर गैस या फिर किसी भी प्रकार की मेडिकल गैस सप्लाईज, सो हम यहाँ ये काम करते हैं कि उसको सही करने का काम करते हैं। उसको वहाँ पर अगर अलार्म बज रहा है तो उसको हम कंट्रोल करने का पूरी कोशिश करते हैं। मैनीफोल्ड रूम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, मैनीफोल्ड एंड कंट्रोल पैनल। यहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर्स रखे रहते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल होता है जिसके थ्रू हम सभी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। मैनीफोल्ड कैन बी ऑफ 2 बैंक ऑफ 2 सिलेंडर ईच और 2 बैंक ऑफ 20 सिलेंडर ईच। 2 बैंक ऑफ सिलेंडर होते हैं जिसमें पहले सिलेंडर में 10 और दूसरे पहले बैंक में 10 और दूसरे बैंक में 10, दैट इज़ 20 सिलेंडर्स। टोटल 20 सिलेंडर्स एक मैनीफोल्ड रूम में रखा होता है और उसके हिसाब से पेशेंट तक पहुंचाया जाता है मेडिकल गैस सप्लाईज। कंट्रोल पैनल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेशर रेगुलेटर, वार्निंग लैंप। यहाँ पर एक वार्निंग लैंप भी लगा रहता है जो क्या करता है, कंट्रोल पैनल का काम करता है। कैसे कंट्रोल करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी प्रेशर रेगुलेटर होता है जो कि ये वार्निंग देता है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं से भी एक ज़्यादा प्रेशर में पाइपलाइन के थ्रू
पेशेंट तक पहुंच रहा है अगर ऑक्सीजन या फिर किसी प्रकार का मेडिकल गैस, तो हम उसको उस प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक प्रेशर गॉज भी होता है जो कि प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब प्रेशर को एक अच्छे वे में, एक मिनिमम वे में भेजने का काम करता है। मैनिफोल्ड रूम वैक्यूम यूनिट, यहाँ पर एक वैक्यूम यूनिट भी होता है, वैक्यूम पंप विथ इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी होता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है। सिलेंड्रिकल रिजर्वायर टैंक स्टेबलाइज द प्रेशर ऑफ अ पाइपलाइन सिस्टम एट ऑल आउटलेट पॉइंट। ये सभी आउटलेट पॉइंट पर पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू लगा रहता है। क्लिनिकल सिलेंड्रिकल रिजर्वायर टैंक मोटर हैज स्विच फॉर ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पर जो मोटर होता है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट और ऑटोमेटिकली स्टॉप का काम करता है, जैसे कि उसको अच्छी तरीके से जब ज़रूरत हो तो ऑन हो और ना ज़रूरत हो तो वो बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो 24/7 चलता रहेगा तो ऑक्सीजन और जितनी भी मेडिकल गैस सप्लाईज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर वापस से लाना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए हम ये सिस्टम का यूज़ करते हैं। वैक्यूम पंप आर डुप्लेक्स्ड। यहाँ पर जो वैक्यूम पंप है वो डिप्लेक्स्ड होता है।